अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। रियासत तेलंगाना में शुरू किए गए तामीराती काम रिकॉर्ड सतह पर किए जा रहे हैं मुकम्मल। अपना पल्ली में जेर तामीर ब्रिज का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। तेलंगाना हुकूमत पेशावर तबकात की फलाह व बहबूद के अहद की पाबंद। वनप्रति में रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। जीएसटी की चोरी करने वालों के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत की कार्रवाई का आगाज। मरकज की जानिब से रियासत को वाजिबुल अदा एसटी मुआवजा रोक देने पर रियासती हुकूमत का इक़दाम। वजीर आला हेमंत सोरेन पहुंचे डी के दफ्तर और झारखंड में 1000 करोड़ से जायद के गैर कानूनी कानूनी घोटाले में। कांग्रेस कायद सरजेवाला ने कर्नाटक के वजीर आला बोम्मई से इस्तीफा का किया मुतालबा। बीबीएमपी और इंतखाबी अथॉरिटी पर वोटर डेटा चोरी करने का लगाया इल्जाम। जिनपिंग ने ट्रूडो पर इतलात लीक करने का लगाया इल्जाम। इंडोनेशिया में G20 सरबराही इजलास के बाद मंजर आम पर आया मीडिया फुटेज। शुमाली कोरिया ने मशरिकी समंदर में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। जनूबी कोरिया के फौजियों ने दी इत्तला। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत तेलंगाना में शुरू किए गए तामीराती काम रिकॉर्ड सतह पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने मुतालिका अहदेदारों के हमरा जिला महबूबनगर के अपना पल्ली में जेर तामीर दूसरे ब्रिज के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत के दौरे हुकूमत में एक पुल की तामीर के लिए 12 साल का अरसा लगता था, लेकिन रियासत की तश्कील के बाद हम दूसरे पुल की तामीर का काम सिर्फ 12 माह में मुकम्मल कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन्होंने अगले साल जनवरी के आखिर तक काम मुकम्मल करने और फरवरी में पुल का इफ्तिताह के लिए दस्तयाब करने के इंतजामात का हुक्म दिया है। रियासती वजीर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल एक पुल भी नहीं था और हर घंटे में रेलवे फाटक गिरता था, जिससे ट्रैफिक में शदीद खलील पड़ता था। उन्होंने याद दिलाया कि जो लोग हंगामी इलाज के लिए हैदराबाद जाना चाहते थे उनकी हालत इंतहाई दिगरगुं होती है। उन्होंने कहा कि दूसरे पुल की तामीर सिर्फ 1 साल के हदफ के साथ शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि दूसरा ब्रिज दस्तयाब होने के बाद महबूबनगर से हैदराबाद जाने के लिए कुल 4 लेन सड़क दस्तयाब होगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 घंटे में हवाई अड्डे का सफर मुमकिन हो सकेगा। रियासती वजीर के हमरा म्युनिसिपल चेयरमैन के.सी. नरसिम्लू, म्युनिसिपल कमिश्नर प्रदीप कुमार, नेशनल हाईवेज डिपार्टमेंट के ई रमेश कुमार और ई विनोद कुमार और दीगर मौजूद थे। అప్పనపల్లి గేట్ దగ్గరనే ఒక 10 నిమిషాలు గంటకు ఒకసారి గేట్ పడేది. మరి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతనే 2 నెలల్లోనే ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కంప్లీట్ చేసినాం. కాకపోతే ఆ ఒక్క బ్రిడ్జ్ వల్ల బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ అయిన కొద్ది రోజుల్లోనే యాక్సిడెంట్ కావడం, ఇద్దరు స్థానికులు చనిపోయినందుకు మరి ఆ రోజే ఖచ్చితంగా రెండో బ్రిడ్జ్ కూడా నిర్మించుకోవాలని చెప్పి మరి ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకు కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చి బ్రిడ్జ్ స్టార్ట్ చేసినాం. అవతల బ్రిడ్జ్ 12 సంవత్సరాలు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే దీన్ని 12 నెలలు టార్గెట్ పెట్టుకొని చేయాలని చెప్పి ఆదేశించడం జరిగింది. ఈరోజు జనవరితో 12 నెలలు అవుతాయి. జనవరి వరకు ఇంచుమించు కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి ఒక 20% మాత్రం మిగిలింది. అది కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి మరి R&B అధికారులకు మరి సంబంధించినటువంటి ఇంజనీర్స్కి అందరికీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తూ ఉన్నాం. ఈ బ్రిడ్జ్ అయిపోయిందంటే మనకు హైదరాబాద్ वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए इक़दामात की वजह से पेशावर तबका तरक्की की सिमत गामजन हो रहे हैं। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने वनप्रति हल्के के श्रीरंगापुरम मंडल मुस्तकर में वाक़े रंगा समुद्रम में हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मुफ्त मछली की तकसीम के एक हिस्से के तौर पर झींगे तालाब में छोड़ दिए। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में तालाब खुश्क हो जाने की वजह से माहीगीर नकले मकानी पर मजबूर हुआ करते थे। उन्होंने याद दिलाया कि ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करके मिशन काकतिया स्कीम के तहत तालाबों को
को लबरेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुफ्त मछलियों को तालाबों में छोड़कर माहीगीरों को रोजगार दिया गया है। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु रैतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बिजली और आबपाशी की सहूलत से किसानों का एतमाद बढ़ा है। उन्होंने वजाहत की कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो किसी भी वजह से किसान की मौत पर 10 दिन के अंदर अंदर 5 लाख रुपए का मुआवजा फराहम करती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत और दीगर रियासतें तेलंगाना की जानिब से नाफिज करदा स्कीमों के नाम तब्दील करके स्कीमात पर अमलावरी कर रही हैं। इस प्रोग्राम में जेडीपी चेयरमैन लोकनाथ रेड्डी, टीआरएस कायदीन और ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने जीएसटी की चोरी करने वाले इदारों और कंपनीज पर तवज्जो मरकूज कर दी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। चूंकि जारिया साल जून से मरकज की तरफ से रियासत को वाजिबुल अदा जीएसटी का मुआवजा रोक दिया गया है, इसीलिए रियासती कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इकदामात का आगाज कर दिया है। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की जानिब से दाखिल करदा रिटर्न की जांच शुरू कर दी है। साथ ही जब्त शुदा रिकॉर्ड की मुकम्मल जांच की जा रही है। उनके साथ बाज दीगर बड़ी कंपनीज की सरगर्मियों पर भी नजर रखी जा रही है। उनके कारोबारी लेन देन और माली हैसियत का जायजा लिया जा रहा है। उसके एक हिस्से के तौर पर इन कंपनीज और इदारों पर छापे मारे गए, जहां से रिकॉर्ड को मजबूत किया गया। हाल ही में बीजेपी लीडर राज गोपाल रेड्डी के फर्जन की मिल्कियत वाली सुशी इंफ्रा कंपनी पर छापे मारते हुए रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया। जराये के मुताबिक जब्त शुदा रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। बड़े इदारों की तलाशी के बशुमूल कम जीएसटी अदा करने वालों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। साथ ही पुराने बकाया जात की वसूली के भी इकदाम किए जा रहे हैं। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने आमदनी में इजाफा के लिए इस कार्रवाई की इब्तिदा राज गोपाल रेड्डी के बेटे की मिल्कियत वाली कंपनी से की है। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने सनसनी खेज रिमार्क्स करते हुए कहा कि अगर अवाम इंतखाबात में कामयाब बनाकर उन्हें असेंबली रवाना नहीं करेंगे तो 2024 के इंतखाबात उनके लिए आखिरी इंतखाबात होंगे। चंद्रबाबू ने गुज़िश्ता शब करनूल जिले के पित्तीकोंडा में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो अपने अल्फाज के पाबंद रहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वजीर आला बने बगैर वो असेंबली नहीं जाएंगे। उनके असेंबली में दाखिले सियासत में बरकरार रहने, रियासत के साथ इंसाफ के लिए अवाम की जानिब से उनको कामयाब बनाने पर वो असेंबली जाएंगे, वरना 2024 के इंतखाबात उनके आखिरी इंतखाबात होंगे। उनकी फिक्र हैदराबाद की तरह एपी को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि ऐवान असेंबली में उनकी और उनकी बीवी की तौहीन की गई। 40 साल सियासी करियर के दौरान उनकी तौहीन की किसी ने हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में तबाह हाल रियासत आंध्र प्रदेश को बचाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी को दोबारा कामयाब बनाने की वो आवाम से अपील करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत तभी बच सकेगी जब जगन को शिकस्त होगी। अगर वह इंतखाबात में कामयाब नहीं हुए तो 2024 के इंतखाबात उनके लिए आखिरी होंगे। चंद्रबाबू ने कहा कि इख्तिदार पर वापसी के बाद फलाही स्कीमात को वापस लेने का उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उस पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। इख्तिदार में वापसी पर वो इन स्कीमात को मजीद बेहतर तरीके से नाफिज करेंगे। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि वाईएसआर कांग्रेस दौर में असेंबली गौरव सभा नहीं गौरव सभा बन गई है। असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के जरिए असेंबली को गौरव सभा बनाकर वो ऐवान में दाखिल होंगे। उन्होंने कहा कि वो जगन की हुक्मरानी को रिवर्स गियर में डालेंगे। शहर हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल की चोरी के वाकये का पुलिस ने पता चला लिया है। पेट्रोल पंप पर चिप लगाकर पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए आने वालों को कम मिकदार में पेट्रोल और डीजल फराहम करते हुए धोखा दिया जा रहा था। इस वाकये का इल्म होने पर अहदेदारों ने इस पेट्रोल पंप पर छापा मारते हुए उनके मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। गाड़ी सवारों ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा था कि राजेंद्र नगर पिलर नंबर 313 पर वाक़ इस पेट्रोल पंप पर चिप लगाते हुए धोखा दिया जा रहा है और कम पेट्रोल और डीजल सप्लाई किया जा रहा है। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने महकमे औजान व पैमाइश सिविल सप्लाईज के साथ मिलकर इस पेट्रोल पंप पर छापा मारा और इस चिप को बरामद कर दिया, जिसके जरिए धोखा दिया जा रहा था। पुलिस ने इस चिप को जब्त कर लिया और इस खुसूस में पेट्रोल पंप के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।
तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में अवामी निजाम तकसीम के 30 टन चावल को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने जुमेरात की सुबह की अवलिन सातों में गाड़ियों की तलाशी के दौरान इस चावल का 2 गाड़ियों में पता चलाया, जिनके जरिए इस चावल की स्मगलिंग की कोशिश की जा रही थी। पुलिस की टीम वेलगाटोर के नवाही इलाकों में गाड़ियों की तलाशी का काम कर रही थी। पुलिस ने 2 अफराद को लॉरी और ऑटो में इस चावल की मुंतकिली की कोशिश करते देखा और इन गाड़ियों को रुकवा दिया। इन ड्राइवर्स की शिनाख्त एम राजू और अनिल के तौर पर की गई है, जो सिद्दीपेट जिले के रहने वाले हैं। इस वाकये का असल सरगना शिव कुमार है, जो कबल इसी तरह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि अवामी निजाम तकसीम के चावल की स्मगलिंग की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में अकल तरीन दर्जे हरारत मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया। कोमरम भीम आसिफाबाद में अकल तरीन दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मंचिरियाल जिले में दर्जे हरारत 9.9 डिग्री, आदिलाबाद में 10.5 डिग्री और निर्मल जिले में 10.9 डिग्री दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि मजीद 5 दिन तक यही सूरत हाल रहेगी। हैदराबाद में भी सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होने से शहर के आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सरजेवाला ने जुमेरात को कर्नाटक के वजीर आला बिस्वाराज बोमई के इस्तीफा का मुतालबा करते हुए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP और इंतखाबी अथॉरिटी पर वोटर डेटा चोरी का इल्जाम लगाया। सरजेवाला ने कहा कि 40% कमीशन वाली हुकूमत ने अब इंतखाबी अमल को भी खराब कर दिया है। बोमई बीजेपी हुकूमत और उसके अहदेदार BBMP और इलेक्शन अथॉरिटी एक साथ मिलकर जमहूरियत को पामाल करने के जुर्म और बेंगलुरु को मासूम बाशिंदों से हक राय दही छीनने के जुर्म में शरीक हैं। साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया ने रियासती इंतजामिया को 40% हुकूमत लुटेरों और घपलों से भरी हुई करार दिया था। कांग्रेस लीडर ने कहा कि चिल्लम एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नाम की एक प्राइवेट तंजीम ने वोटर डेटा इकट्ठा करने का बड़ा घपला किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चिल्लम के मुलाजिमीन ने BLO के तौर पर 28 असेंबली हलकों में वोटर का डेटा इकट्ठा किया, जिसमें जात, मजहब, उम्र, जिन्स, मादरी जबान, इज़्दिवाजी हैसियत, आधार नंबर, फोन नंबर, पता, वोटर आईडी नंबर और वोटर्स के ईमेल एड्रेस जैसी मालूमात शामिल थीं। सरजेवाला ने कहा कि चिल्लम ने वोटर के अहम मालूमात को इलेक्शन कमीशन वोटर रजिस्ट्रेशन हेल्पलाइन, ग्रोडिया वोटर हेल्पलाइन पर अपलोड करने के बजाय अपने मुआविन कंपनी की डिजिटल समीक्षा नामी एक प्राइवेट ऐप पर लोड कर लिया। उन्होंने कहा कि यह बेंगलुरु के मासूम वोटर्स के साथ एक धोखा है। सरजेवाला ने इल्जाम लगाया कि चिल्लम एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड और DAP होमबुल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक डायरेक्टर कृष्णप्पा रवि कुमार इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर CN अश्वित के करीबी हैं। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन आज यहां ED के दफ्तर पहुंचे और उनसे पूछगछ शुरू कर दी। सोरेन अपने छोटे भाई MLA बसवंत सोरेन के साथ आज ED के दफ्तर गए, लेकिन बसवंत सोरेन बाहर आ गए और ED के दफ्तर का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया गया। झारखंड में 1000 करोड़ से जायद के गैर कानूनी कानकनी घोटाले में वजीर आला सोरेन से ED पूछगछ कर रही है। काबिल जिक्र है कि वजीर आला सोरेन ने पहला सुमन मिलने के बाद ED से 3 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन ED ने 3 हफ्ते का वक्त देने से इनकार कर दिया और ED ने दोबारा समन जारी करते हुए वजीर आला को 17 नवंबर को पूछगछ के लिए बुलाया है। हिमाचल प्रदेश के जिले सोलन में इमारत की तामीर के दौरान कल देर रात मलबा गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा जिला सोलन में धौरमपुर के सहारडी में पेश आया। जब मलबा गिरा उस वक्त मजदूर वहां काम कर रहे थे। हादसे में 3 मजदूर मलबे तले दब गए। हादसे का इल्म होते ही JCB की मदद से मलबा हटाया गया। तब तक 2 मजदूरों की मौत हो चुकी थी, उनकी लाशें निकाल ली गई हैं। तीसरे जख्मी मजदूर ने भी बाद में दम तोड़ दिया। इत्तलात के मुताबिक यहां प्राइवेट स्कूल की इमारत तामीर की जा रही है। इस इमारत की तामीर के लिए स्टेयरिंग लगाई जा रही थी, जिसके दौरान यह हादसा पेश आया। सोलन के इस पुलिस सुपरिंटेंडेंट वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है। मलबे की जद में आने वाले तीनों मुहाजिर मजदूर हैं। हादसे की तहकीकात की जा रही हैं। हिमाचल के वजीर सेहत राजीव सिजल ने भी जिले इंतजामिया को मामले की तहकीकात का हुक्म दिया।
हिमाचल प्रदेश के जिले मंडी में बुध की रात ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। ज़राए के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.1 बताई गई। कल देर रात तकरीबन 9:32 पर जिले मंडी के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज सतह जमीन से 5.0 किलोमीटर नीचे जोगेंद्र नगर में था। ज़लज़ले के झटकों के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से किसी तरह के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। हिमाचल में कुछ अरसे से मुसलसल ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक 6 साल लड़के की तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अबू ताहिर खान के कार की जद में आने की वजह से मौत हो गई। मुकामी मीडिया के मुताबिक यह वाकया प्यार खाली गांव के करीब पेश आया। अबू ताहिर खान अपनी कार से बहरामपुर जा रहे थे। हलाकत की खबर फैलने के बाद से इलाके में एहतजाजी मुजाहरे और सड़कें बंद हैं। लड़के की उम्र भी मुख्तलिफ तौर पर 4, 5 और 7 साल बताई गई है। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी को कब्जे में ले लिया। पुलिस अफसरान और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लड़का खेल रहा था कि वो गाड़ी के सामने आ गया। लड़का शदीद जख्मी था और मेंबर पार्लियामेंट उसे करीबी हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने यूएनआई को बताया कि हमने गाड़ी के ड्राइवर आलमगीर मंडल को गिरफ्तार करके गाड़ी के कब्जे में ले लिया है और एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। एक ऐनी शाहिद ने लड़के के वालिद हमीदुल हक के हवाले से बताया कि रुकन पार्लियामेंट की कार तेज रफ्तारी से चल रही थी। ताहम अबू ताहिर खान ने इस बात की तरदीद की है कि उनकी कार तेज रफ्तारी से चल रही थी। कुछ दुकानदारों का कहना है कि कार के ड्राइवर ने इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि बच्चा खेल रहा है। मेंबर पार्लियामेंट ने सहाफियों को बताया कि तदफीन में वो लड़के के गांव जाएंगे और उसके वालिदैन से मुलाकात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा फेंसिंग चैंपियनशिप आज सुराल कश्मीर के इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में मुनाकिद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डीडीसी मेंबर अवतार सिंह मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और इस तरह के चैंपियनशिप के इनेकाद पर मुंतजमीन की तारीफ की। चैंपियनशिप के दौरान शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही खुशाइंद और खुशकिस्मती वाली बात है। सबसे पहले कि वी आर ब्लेस्ड विद सच ए बिग एसेट, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडोर मार्शल गेम्स एंड व्हाट वी कॉल एज ओलंपिक गेम्स। इट वाज अ ग्रेट प्लेजर कि आज जो फेंसिंग चैंपियनशिप का पहला यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। आई अप्रिशिएट माई लिटिल चैंपियन Mr. Faizan, who just called me up and invited me in the event. It was a wonderful event over here, and I would like to tell you that games have been now explored so far as the government of India and state government is concerned. इसके लिए बच्चों के लिए बहुत से ना earning avenues भी होंगे, and they can represent the country, they can represent the state in nationals, international and this Olympic games as well. बहुत जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने तारीखी मुगल रोड पर जुमेरात को 3 रोज बाद ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल हो गई है। ये रोड पीर की गली पर ताजा बर्फबारी के बाद 3 रोज कबल ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि बर्फ हटाने के बाद मुगल रोड पर जुमेरात को ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई। इधर वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल हस्बे मामूल जारी है। श्रीलंकाई बहरिया ने बुध की रात देर गए 14 हिंदुस्तानी माहीगीरों को बैनुल अक़वामी मैरी टाइम बाउंड्री लाइन IMBL की खिलाफवर्जी करने और उसके इलाकाई पानियों में गैर कानूनी शिकार करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और एक माहीगीरी की किश्ती को जब्त कर लिया है। सरकारी जराये ने जुमेरात को बताया कि यह माहीगीर नागापट्टनम, पुडुकोट्टाई और क्राइकल अजला के रिहायशी हैं। वो कल सुबह क्राइकल बंदरगाह से मशीनी माहीगीरी की कश्ती में समंदर गए थे। श्रीलंका की बहरिया ने उन्हें इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो श्रीलंका के इलाकाई पानियों के करीब
IMBL के करीब मछलियां पकड़ रहे थे। ताहम श्रीलंकाई बहरिया के एक बयान के मुताबिक इसने एक खुसूसी ऑपरेशन किया जिसमें 14 हिंदुस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया और जाफना के विथत कुलकर्णी में मामोनई के करीब श्रीलंका के पानियों में एक हिंदुस्तानी कश्ती को अपनी तहवील में ले लिया। जब्तशुदा कश्ती और 14 गिरफ्तार हिंदुस्तानी माहीगीरों को कनकेस्थोनाराई बंदरगाह लाया गया और उन्हें मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए जाफना में मैलादी फिशरीज ऑफिस के हवाले किया गया। श्रीलंकाई बहरिया ने इस साल अब तक 228 हिंदुस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार किया है और 30 माहीगीरों की कश्तियां जब्त कर ली। इंडोनेशिया में G20 सरबराही इजलास के कुछ दिन बाद मंजर आम पर आने वाली एक मीडिया फुटेज में कनाडा के वजीर-ए-आजम जस्टिन ट्रूडो पर चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की तफसीलात लीक करने का इल्जाम लगाया गया है। जई ने एक मुतरजम के जरिए ट्रूडो को बताया कि यह नामुनासिब है। उन्होंने उन पर ईमानदार ना होने का इल्जाम लगाया। जी मुमकिना तौर पर इन रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे थे जिनमें ट्रूडो ने चीनी जासूसी और कनाडा के इंतखाबात में मुदाखलत पर तबादले ख्याल किया था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों के दरमियान बरसों से बंद दरवाजों के पीछे ये पहली बातचीत थी। आलमी रहनुमा के हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाले सरबराही इजलास में मीडिया के जरिए फिल्माई गई फुटेज में मिस्टर जी और ट्रूडो को एक दूसरे के करीब खड़ा देखा जा सकता है जब वो एक मुतरजिम के जरिए बात करते हैं। शी ने मैंडारिन में ट्रूडो को अब बताया कि हमने जिस चीज पर भी बात की वो कागजात में लीक हो गई है और यह मुनसिफाना नहीं है। मिस्टर ट्रूडो ने यह कहते हुए जवाब दिया कि कनाडा में हम आज़ादाना और खुले और बेतकल्लुफ मवासलात पर यकीन रखते हैं और हम यही करते रहेंगे। हम तामीरी तौर पर मिलकर काम करते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिन पर हम मुत्तफिक नहीं हैं। जी ने ट्रूडो की बात काटते हुए उनसे कहा कि पहले मुवाफिक हालात पैदा करें। बाद में उन्होंने मिस्टर ट्रूडो से मुसाफहा करते हुए रुखसत हो गए। शुमाली कोरिया ने जुमेरात को मशरिकी समंदर में मुख्तसर फासले की एक बैलिस्टिक मिसाइल SRBM दाग दी। जनूबी कोरिया के फौजियों ने जुमेरात को यह मालूमात दी है और योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ JCL ने कहा कि सुबह 10:48 पर कानगोन सूबे के वॉनसिन इलाके से मिसाइल दागी गई है, जिससे JCS ने मीडिया को भेजे गए एक पैगाम में कहा कि हमारी निगरानी को मजबूत बनाते हुए हमारी फौज अमेरिका के साथ करीबी ताउन में पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि कुछ अरसा कबल शुमाली कोरिया के वजीर खारजा चो सोन ह्वाई ने वार्निंग जारी की थी कि अगर जनूबी कोरिया अमेरिका से ताउन हासिल करता है और अमेरिका ने ताउन दिया तो शुमाली कोरिया की फौज सख्त कार्रवाई की तरफ बढ़ेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इतवार के रोज नोम पेना में सालाना इलाकाई इज्तिमात के मौके पर जनूबी कोरिया के सदर योन सिक योल और जापानी वजीर आजम फोमियो केशिदा के साथ से फरीकी सरबराही इजलास के दौरान इस अहद की तौसीक की। 9 नवंबर को शुमाली कोरिया ने एक और मुख्तसर फासले की बैलिस्टिक मिसाइल फायरिंग की मशरकी समंदर मिसाइल छोड़ी। नाटो ने कहा कि पोलैंड में मुल्क मंगल के रोज 2 अफराद की हलाकत मुमकिन तौर पर यूक्रेन के मिसाइल हमले के नतीजे में हुई है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने मीडिया को यह इत्तला दी। उन्होंने यूक्रेन की सरहद के करीब होने वाले धमाके की तहकीकात के दौरान BBC को बताया कि यह यूक्रेन का फिजाई दिफाई मिसाइल हो सकता है। यूक्रेन का कहना है कि यह मिसाइल रूस ने दागा था और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीविजन पर नशर होने वाले तबसरे में कहा कि मुझे कोई शक नहीं कि यह हमारा मिसाइल नहीं है। हमारी मिलिट्री रिपोर्ट की बुनियाद पर मुझे यकीन है कि यह रूसी मिसाइल था। यूक्रेन के फिजाई दिफाई निजाम को मंगल के रोज उस वक्त अलर्ट कर दिया गया था जब रूस ने 24 फरवरी को अपने हमले के सबसे बड़ा मिसाइल हमला शुरू किया। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नाटो ने यूक्रेन को मजीद जदीद फिजाई दिफाई निजाम फराहम करने का वादा किया है। यूक्रेन नाटो इत्तेहाद का रुकन नहीं है, जबकि पोलैंड नाटो का रुकन मुल्क है। उन्होंने कहा कि आज मैंने यूक्रेन के लिए स्पोर्ट ग्रुप की मीटिंग में शिरकत की, जहां नाटो के इत्तेहादियों और शिराकतदारों ने रूसी मिसाइल को मार गिराने में हमारी मदद के लिए मजीद जदीद फिजाई दिफाई सिस्टम देने के नए वादे किए हैं। लेकिन मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी वाक़ये को रोकने का बेहतर तरीका रूस का जंग बंद करना है। नाटो के हेड क्वार्टर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई इशारा नहीं मिला है कि
ये रूस की तरफ से जानबूझकर किया गया हमला था। पोलैंड के सदर एंद्रीज डोडा ने पहले से कहा था कि सबसे ज्यादा मिसाइल हमले का इल्जाम रूस पर लगाया जा सकता है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि यह मिसाइल रूस ने फायर किया था। मॉस्को और कीव के दरमियान अमन मुज़ाकरात के इम्कान के बारे में पूछे जाने पर स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि माजी की कोशिशों से यह जाहिर हुआ था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समझौता और मुज़ाकरात का इरादा नहीं रखते थे। रवां बरस ईरान की जानिब से बरतानवी शहरियों या बरतानिया में रहने वाले लोगों को अगवा या कत्ल करने की कम से कम 10 धमकियां मौसूल हुई हैं। बरतानिया की घरेलू इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी MI5 ने यह इत्तला दी है। MI5 के सरबराह केन मैककेलिम ने बरतानिया को दरपेश खतरात के बारे में अपनी सालाना अपडेट में यह इदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि MI5 मुल्की और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ काम कर रहा था ताकि नाकाबिले कबूल सरगर्मी को मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वो मुमकिना इदाद-ओ-शुमार की मजीद तफसीलात नहीं बता सकते, लेकिन ये कि ईरान बाज़ औक़ात अपने खुद के जासूसों का इस्तेमाल किया है। BBC ने मैककेलिम के हवाले से कहा कि 2022 में हमें दरपेश खतरात की वसअत और तनू के बारे में किसी को भी किसी वहम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि उनकी सर्विस में जो सबसे बड़ी तब्दीली देखी जा रही है वो दीगर रियासतों की जानिब से लाहक खतरात की वजह से आई है, जो अपनी तरफ से नाफिज की जाने वाली हिकमत अमली के बारे में तंज नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपनी जारहाना इंटेलिजेंस सर्विसेज के जरिए बरतानिया में बराह रास्त खतरात का अंदाजा लगाया। इसमें बरतानवी लोगों को अगवा या कत्ल करने के अज़ाइम भी शामिल थे। हमने सिर्फ जनवरी से कम 10 ऐसे मुमकिना खतरात देखे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते बरतानिया में मुक़ीम ईरानी सहाफ़ियों को पुलिस की जानिब से मुमकिना खतरात के बारे में इंतबात उसूल हुए हैं। म्यांमार की फौज 6000 कैदियों को रिहा करेगी, जिनमें एक साबिक बरतानवी सफीर, एक जापानी फिल्म प्रोड्यूसर और मुल्क के माजूर लीडर के एक ऑस्ट्रेलवी मुशीर भी शामिल है। यह मालूमात जुमेरात को BBC की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में दी गई। BBC ने रिपोर्ट में कहा कि साबिक सिफारतकारों की बोमन और तोरो को बोटा को इस साल के शुरू में जेल भेज दिया गया था, जबकि शॉन टर्नल को 2021 की बगावत के फौरन बाद हिरासत में लिया गया था। फौजी जनता जिसने 2021 में इख्तिदार पर कब्जा करने के बाद से 16,000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि कैदियों को मौफी म्यांमार के कौमी दिन के मौके पर दी गई। उन्होंने निशानदेही की कि फरवरी 2021 में मोहतरमा आंग सान सूची की जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, जिसके बाद मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज और वसी पैमाने पर मुजाहिमती तहरीक शुरू हुई है। सिफारतकार बोमेन ने 2002 और 2006 के दरमियान म्यांमार में बरतानिया के एलची के तौर पर खिदमत अंजाम दी और गिरफ्तारी के वक्त यांगोन में कायम म्यांमार सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस MCRB चला रहे थे। दरियासना BBC ने बताया कि टर्नल को फरवरी 2021 में यांगोन में हिरासत में लिया गया था फौज की जानिब से बगावत के चंद दिन बाद, और इसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। वो हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा आंग सान सूची के करीबी मुशीर थे, जिन्हें उनकी माजूरी के बाद से कई इल्जामात के तहत 20 साल से जायद कैद की सजा सुनाई गई है। दस्तावेजी फिल्म सास तोरो कोबोटा को जुलाई में यांगोन में हुकूमत मुखालिफ रैली के करीब से गिरफ्तार किया गया था। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासत तेलंगाना में शुरू किए गए तामीराती काम रिकॉर्ड सतह पर किए जा रहे हैं मुकम्मल। अपनापल्ली में ज़ेरे तामीर ब्रिज का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। तेलंगाना हुकूमत पेशावर तबकात की फलाह व बहबूद के अहद की पाबंद। वनप्रति में रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। GST की चोरी करने वाले के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत की कार्रवाई का आगाज। मरकज की जानिब से रियासत को वाजिबुल अदा GST मुआवजा रोक देने पर रियासती हुकूमत का इक़दाम। वज़ीर आला हेमंत सोरेन पहुंचे ED के दफ्तर। झारखंड में 1000 करोड़ से ज्यादा के गैर कानूनी कानूनी घोटाले का है मामला।
कांग्रेस कायद सरजेवाला ने कर्नाटक के वजीर आला बोमई से इस्तीफा का किया मुतालबा। बीबीएमबी और इंतखाबी अथॉरिटी पर वोटर डेटा चोरी करने का लगाया इल्जाम। जिनपिंग ने लीक करने का लगाया इल्जाम। इंडोनेशिया में G20 सरबराही इजलास के बाद मंजर-ए-आम पर आया मीडिया फुटेज। शुमाली कोरिया ने मशरकी समंदर में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। जनूबी कोरिया के फौजियों ने दी इत्तला। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।